दिगंबर जैन समाज के लोग हैं, हम एक चींटियाँ जो चलती है उसको भी हटकर हम निकलते हैं। हम किसी आदमी को मारने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हमारा आदमी भर्ती हुआ, वहाँ उसके साथ में जो इलाज चालू हुआ, पैसा भी ले लिया, इलाज करने के बाद में उसको 4 घंटे होश नहीं आया। परिजन क्या करते? और जब डॉक्टरों को पूछा कि भाई क्या पोजीशन है, उन्होंने उसको बताने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में क्या करते? तो उनके रिश्तेदारों को ही तो बुलाया। अब उस मोह में कोई दूसरे लोग आ गए और उन्होंने कुछ कर लिया, वो दोषी हम हो गए। अगर आप कोई सुनेगा कोई समाज के किसी व्यक्ति के साथ कुछ हो रहा तो पूछने के लिहाज से और उसकी मदद के लिहाज से लोग आते हैं। ऐसा नहीं था कि हमको झगड़ा करने या कोई माथापड़ी करने के लिए वहाँ गए थे। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं यहाँ से गांव जा रहा था और रास्ते में मेरे बाइक के सामने नीलगाय आई, पे टकरा के वहाँ गिर गया। वहाँ से मैं खुद एम्बुलेंस से चढ़ के जेपी में आया और जेपी में खुद चल के मैं जेपी में गया। डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने शांतिप्रिय जवाब, मेरे हिसाब से नहीं होगा ऑपरेशन, तो हम अहमदाबाद जा रहे हैं। उन्होंने कहा कोई जॉइंट में आपका फ्रैक्चर नहीं है, साधारण ऑपरेशन है, हो जाएगा। बात बन गई। 3:15 बजे मेरे को ओटी में ले गए वो, और एक हाथ में एनेस्थीसिया दिया, फिर दूसरे हाथ में दिया तो उसमें मेरी हलचल हुई, तो फिर वो वापस वो एनेस्थीसिया दिया। उसके बाद मेरे को कुछ मालूम नहीं आया। फिर डॉक्टर बुलाए जा रहे थे, नीचे मेरे परिजन बैठे थे, तो डॉक्टरों ने सही जवाब नहीं दिया। तो परिजनों ने समाज वालों को या अपने परिचित वालों को फ़ोन किया और मेरे को वेंटिलेटर पर लगा दिया और मेरे यहाँ ऊपर हृदय पे ऊपर ठोक रहे थे ताकि आदमी थोड़ी सी सांस चल जाए। फिर ये डॉक्टरों ने सही जवाब नहीं दिया तो थोड़ा माहौल बिगड़ गया, और माहौल बिगड़ से थोड़ी हाथापाई डॉक्टरों ने भी की तो थोड़ा इन्होंने भी की होगी। हम वहाँ गए नहीं थे कि भाई ऐसा करना है, क्योंकि डॉक्टर साहब है, हमारे इलाज कराने गए थे, लेकिन उनने इलाज ठीक नहीं किया। उसका अब सबूत ये है, इनके दोनों हाथ में जो फ्रैक्चर है वहाँ प्रॉपर इलाज हुआ ही नहीं, और प्लेट जहाँ रखनी है तो जो क्रैक है उसके ऊपर रख दी, और दूसरी तरफ हाथ में जहाँ क्रैक है उसमें स्क्रू ठोक दिया। तो अहमदाबाद जब जांच कराई गई तो उन्होंने कहा इन दोनों हाथ का ऑपरेशन री ऑपरेशन। अब कितनी बड़ी लापरवाही है उन डॉक्टर साहब की जी, इतनी बड़ी लापरवाही कि एक व्यक्ति के दोनों हाथ यदि खत्म हो जाए तो क्या होगा उसका जीवन का। एक एक्सीडेंटल झगड़ा है, मतलब जैसे कोई आदमी वहाँ पहुँचा और किसी कारण से मगजमारी हो गई है, तो हमने समाज के वरिष्ठ जन डॉक्टर साहब से और चिकित्सकों से भी हमने खेद व्यक्त किया, माफ़ी मांगी। इसीलिए भी हमारे लोग ये नहीं चाहते थे, किसी कारण से उनकी तरफ से जो जवाब मिलना चाहिए था वो ढंग से जवाब नहीं मिलने की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। और हमारे पर 307 धारा लग गई। 307 धारा किसको कहते हैं? क्यों, क्या हमने किसका मर्डर कर दिया जो 307 धारा लगा दी? इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं, और उसमें यदि परिवार पैनिक हो जाता है तो इतने बड़े दोस्त 307 में ऐसी धाराएं लगा दी जो बनती नहीं। क्यों, हम शांति प्रिय समाज है, हम ऐसा करते ही नहीं, और ये करने गए ही नहीं थे। वहाँ कोई हथियार लेके नहीं है, वो किसी के भी जहाँ हम पर जो आक्षेप है, एक बूंद खून या किसी की अंगुली की एक हड्डी तक नहीं टूटी। परंतु रात को जब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद गीतांजलि में भी हमारे पेशेंट के परिजनों के साथ मारपीट करी गई। उल्टा हमारे परिजन पुलिस के पास गए थे, परंतु वहाँ पे डॉक्टरों के दबाव में आकर हमारे वहाँ पे जो परिजन थे, जहाँ की पेशेंट के बेटे वगैरह और उनके परिजन, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। हमारे लोग अंदर हैं, उनकी जमानत इसलिए नहीं हो रही कि धारा आपने ऐसी लगा रखी, और जो बाहर है पुलिस अपना ड्रामा कर रही है, हर किसी को बोल रही है तेरा नाम है आ जा, तेरा नाम है आ जा। क्या मजाक। और हमारे लोगों को इन्होंने वहाँ मारा गीतांजलि में, और गीतांजलि में मारने के बाद में हमने सबीना ताड़ में 3 एप्लीकेशनें दी और उस पर FIR लॉन्च नहीं हुई, तो मजाक हो गई। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग कलेक्ट्री परिसर में हैं, जहां SP मैडम को ज्ञापन देने के लिए जैन समाज के लोग आए हुए हैं। और मुद्दा जो था वो बिल्कुल सबके सामने है कि जिस तरह से गीतांजलि हॉस्पिटल में एक विवाद हुआ, उसके बाद जो है समाजजन काफ़ी आक्रोशित हैं। समाजजन आज SP मैडम को ज्ञापन देने आए हैं। क्या कुछ कहना है समाजजन का, पूरा मामला क्या है? कुंतीलाल जी जैन हमारे साथ हैं। सबसे पहले भाई साहब आप बताएं कि पूरा मामला क्या था। शांतिलाल जी वेलावत साहब जो सकल जैन समाज के अध्यक्ष भी हैं, आप बताएं पूरा मामला क्या है और क्या मैडम से वार्तालाप हुई आपकी? SP साहब से हमारी ये वार्ता हुई कि जो लोग निर्दोष हैं और उनको एट ए टाइम जो घटना हुई उसके आधार पे उनको बंद कर रखा है जेल के अंदर। दूसरा ये 307 की धारा जो लगा रखी है उनके ऊपर, उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए गए थे। और कुछ लोग जो इस वारदात में थे या नहीं थे, पर वो है नहीं अभी,
पुलिस चाहती है कि उनको भी अरेस्ट करके अंदर वो करे, तो उसके लिए गए कि साहब इस धारा को कम करो, आप कुछ न कुछ तो इस तरह की मदद करो कि समाज के इतने लोग परेशान हो रहे हैं। जैन समाज शांति प्रिय समाज है, किसी भी प्रकार की वारदात, इन जो लोग अभी बंद है और जो लोग इधर उधर हो रखे हैं वो भी कोई अपराधी नहीं है, किसी कारण से पैनिक हुए और एक एक्सीडेंटल झगड़ा है। मतलब जैसे कोई आदमी वहाँ पहुँचा और किसी कारण से मगजमारी हो गई है, तो हमने समाज के वरिष्ठ जन डॉक्टर साहब से और चिकित्सकों से भी हमने खेद व्यक्त किया, माफ़ी मांगी, इसीलिए कि भाई हमारे लोग ये नहीं चाहते थे, किसी कारण से उनकी तरफ से जो जवाब मिलना चाहिए था वो ढंग से जवाब नहीं मिलने की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। उसके बाद गीतांजलि में जब लेके गए तो वहाँ जाके मरीज को थोड़ी सी राहत मिली, तो सभी लोगों ने राहत सब महसूस करने के बाद वापस उन्होंने अपने हिसाब से बुलाया और उन लोगों के साथ भी हाथापाई हुई, तो वो भी हमने अभी एसपी मैडम से रिक्वेस्ट की उसकी भी जांच की जाए। एनेस्थीसिया के बारे में भी हमने कहा कि साहब एनेस्थीसिया साधारण लगना चाहिए या मरीज़ के हिसाब से जो लगना चाहिए था वो नहीं लगने की वजह से मरीज़ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ये बात आके डॉक्टर साहब अगर बाहर आके समझाते तो हो सकता है सारे लोग समझ जाते और ये आज जो इतनी बड़ी घटना हुई, क्योंकि जैन समाज हमेशा ही एकता और शांति प्रिय समाज है। वो चाहता है कि हमारे आदमी के साथ जो हो रहा है वो वहाँ अगर आप अभी भी अगर आप कोई सुनेगा कि भाई समाज के किसी व्यक्ति के साथ कुछ हो रहा है तो पूछने के लिहाज से और उसकी मदद के लिहाज से लोग आते हैं। ऐसा नहीं था कि हमको झगड़ा करने या कोई माथाफोड़ी करने के लिए वहाँ गए थे। अब जब मदद के लिए आदमी आया तो मदद हो रही नहीं हो रही यही बात पूछने के लिए डॉक्टर साहब के पास गए। अगर वो वाजिब जवाब अगर उस टाइम मिल जाता तो ये जो आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम इधर उधर दौड़ रहे हैं, हमारे लोग जेल के अंदर बंद है और कुछ लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो हमारी स्थिति थी है कि हमारी बहन बेटी हमारे बच्चे सब परेशान हो रहे हैं, काम धंधा बंद है, सभी लोग छोटे लोग हैं, ऐसा भी नहीं है बहुत बड़े व्यवसायी हैं, सभी लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, सारी चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, गलत हो रही है। मैडम से हमने रिक्वेस्ट की है एसपी मैडम से कि आप थोड़ा सा धारा की तरफ भी देखें और जो इंक्वायरी हो रही है उसमें जो दोषी हैं उनको आप पकड़ें, ऐसी कोई बात नहीं है, पर जो लोग वास्तव में वहाँ खड़े हैं छुड़ा रहे हैं वापस, आपको लग रहा है कि वो अपने ही लोगों को डांट रहे हैं, कोई कुछ लोग तो ऐसे भी हैं उसमें जी तो उनको डांट रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, तो उन लोगों को उन सबको ध्यान में रख के वो वापस इंक्वायरी और उस फाइल को वापस देखेंगे और समाज की हम ऐसा आशा कर रहे हैं कि कुछ न कुछ पुलिस की तरफ से हमारे को सहायता मिलेगी या जी। कुछ न कुछ आश्वासन इस तरह का होगा, जी। ऐसी मान जी समाज अध्यक्ष जी सर जो भी घटनाक्रम हुआ तो वो दुर्घटनावश हो गया था, जी क्योंकि मरीज वहाँ भर्ती हुआ था, जी उसके साथ एनेस्थीसिया ढंग से नहीं दिया और उनको होश नहीं आया और एक तरह से देखा जाए तो मृत हो गए थे। तभी उनका चेस्ट दबा के और जो प्रक्रिया होती वापस सांस लाने की हुई, तो ये घटनाक्रम घंटा डेढ़ घंटा चला। बाहर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए तो बाहर जो परिजन बैठे थे उनको लगा कि कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है, इसलिए वो पैनिक होना, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व ही हमारे जो ये पीड़ित हैं इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और वो भी मेडिकल नेग्लिजेंसी से हुई, तो परिवार का पैनिक होना स्वाभाविक मानवीय स्वभाव है। उस पैनिक होने में कोई हाथापाई हो गई, बहुत बड़ी सुनियोजित तरीके से। हम वहाँ गए नहीं थे कि भाई ऐसा करना है, क्योंकि डॉक्टर साहब है, हमारे इलाज कराने गए थे, लेकिन उनने इलाज ठीक नहीं किया। उसका अब सबूत ये है इनके दोनों हाथ में जो फ्रैक्चर है वहाँ प्रॉपर इलाज हुआ ही नहीं, और प्लेट जहाँ रखनी है तो जो क्रैक है उसके ऊपर रख दी और दूसरी तरफ हाथ में जहाँ क्रैक है उसमें स्क्रू ठोक दिया। तो अहमदाबाद जब जांच कराई गई तो उन्होंने कहा इन दोनों हाथ का ऑपरेशन री ऑपरेशन। अब कितनी बड़ी लापरवाही है उन डॉक्टर साहब की, जी इतनी बड़ी लापरवाही कि एक व्यक्ति के दोनों हाथ यदि खत्म हो जाए तो क्या होगा उसका जीवन का। इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं और उसमें यदि परिवार पैनिक हो जाता है तो इतने बड़े दोस्त 307 में ऐसी धाराएं लगा दी जो बनती नहीं, क्यों हम लोग शांति प्रिय समाज है, हम ऐसा करते ही नहीं और ये करने गए ही नहीं थे। वहाँ कोई हथियार लेके नहीं है, वो किसी के भी जहाँ हम पर जो आक्षेप है, एक बूंद खून या किसी की अंगुली की एक हड्डी तक नहीं टूटी। एक साधारण उस हाथापाई में इतना सारा कर दिया जो ठीक नहीं है। हम एसपी मैडम से यही आग्रह किया था कि जो धाराएं नहीं बनती है उनको हटाई जाए और राहत प्रदान की जाए। हम शांति प्रिय हैं, हम सौहार्द वातावरण चाहते हैं। जी साहब क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर? सर मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं यहाँ से गांव जा रहा था और
रास्ते में मेरे बाइक के सामने नील गाय आई, ऊपर टकरा के वहाँ गिर गया। वहाँ से मैं खुद एम्बुलेंस से चढ़ के जेपी में आया और जेपी में खुद चल के मैं जेपी में गया। डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने शांतिप्रिय जवाब दिया, मैं कहा आपसे नहीं होगा ऑपरेशन, तो हम अहमदाबाद जा रहे हैं। उन्होंने कहा कोई जॉइंट में आपका फ्रैक्चर नहीं है, साधारण ऑपरेशन है, हो जाएगा। बात बन गई। 3:15 बजे मेरे को ओटी में ले गए वो, और एक हाथ में एनेस्थीसिया दिया, फिर दूसरे हाथ में दिया तो उसमें मेरे हलचल हुई, तो फिर वो वापस एनेस्थीसिया दिया। उसके बाद मेरे को कुछ मालूम नहीं आया। फिर डॉक्टर बुलाए जा रहे थे, नीचे मेरे परिजन बैठे थे, तो डॉक्टरों ने सही से जवाब नहीं दिया। तो परिजनों ने समाज वालों को या अपने परिचित वालों को फ़ोन किया और मेरे को वेंटिलेटर पर लगा दिया, और मेरे यहाँ ऊपर हृदय पे ऊपर ठोक रहे थे ताकि आदमी थोड़ी सी सांस चल जाए। फिर ये डॉक्टरों ने सही जवाब नहीं दिया, तो थोड़ा माहौल बिगड़ गया, और माहौल बिगड़ से थोड़ी हाथापाई डॉक्टरों ने भी की, तो थोड़ा इन्होंने भी की होगी। बस यही हुआ था। उसके बाद मेरे को, मैं यहाँ से गीतांजलि में शिफ्ट किया था। मेरे को गीतांजलि में शिफ्ट करने के बाद अगले दिन मेरे को सुबह 7 बजे होश आया। इस मामले का मेरे को 6 तारीख को मालूम पड़ा, ये सभी घटनाक्रम। जी, इस पूरे मामले की जानकारी जो है 6 तारीख को मालूम पड़ी, घटनाक्रम। और कुंतीलाल जी जैन साहब भी हमारे साथ हैं। कुंतीलाल जी जैन साहब, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से एक व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना मयूर घटी? जी, नेटसेल में बात ये है, हम दिगंबर जैन समाज के लोग हैं। हम एक चींटिया जो चलती है उसको भी हटकर हम निकलते हैं। हम किसी आदमी को मारने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हमारा आदमी भर्ती हुआ, वहाँ उसके साथ में जो इलाज चालू हुआ, पैसा भी ले लिया। इलाज करने के बाद में उसको 4 घंटे होश नहीं आया। परिजन क्या करते? और जब डॉक्टरों को पूछा कि भाई क्या पोजीशन है, उन्होंने उसको बताने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में क्या करते? तो उनके रिश्तेदारों को ही तो बुलाया। अब उस मोब में कोई दूसरे लोग आ गए और उन्होंने कुछ कर लिया, वो दोषी हम हो गए और हमारे पर 307 धारा लग गई। 307 धारा किसको कहते हैं? क्यों, क्या हमने किसका मर्डर कर दिया जो 307 धारा लगा दी? हमने अभी मैडम से भी यही कहा, आप इस धारा को हटाइए। हमारे लोग अंदर हैं, उनकी जमानत इसलिए नहीं हो रही कि धारा आपने ऐसी लगा रखी। और जो बाहर है, पुलिस अपना ड्रामा कर रही है, हर किसी को बोल रही है तेरा नाम है आजा, तेरा नाम है आजा। मतलब क्या मजाक। और हमारे लोगों को इन्होंने वहाँ मारा गीतांजलि में, और गीतांजलि में मारने के बाद में हमने सवीना ताड़ में 3 एप्लीकेशनें दी और उस पर FIR लॉन्च नहीं हुई। तो मजाक हो गई जी। मतलब धन बल के साथ में साधारण आदमी की हत्या हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। ऐसा कहते हैं। क्या मांग है अब समाज जन की, क्या मांग है? समाज जन की मांग है न्याय मिले, जो अंदर हैं उनके जो ठोस धाराएं जो लगाई है उससे मुक्ति कराए, और बाकी जो ये डर बिठा रखा है कि मतलब हम तुमको गिरफ्तार कर लेंगे, उससे मुक्त कराएं, और जो दोषी डॉक्टर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जी, तो पंकज जी गंगावत हमारे साथ हैं। गंगावत साहब, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? और आज जो समाज जन SP साहब के सामने यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, किन मांगों को लेकर आए हैं? हम इस मामले में आए थे कि JP हॉस्पिटल जो प्रकरण उदयपुर में सभी जने जानते हैं हुआ था, जिसमें जैन समाज के आदमियों को गुनाहगार बताया जा रहा है, परंतु वास्तविक प्रकरण ये था कि उस समय डॉक्टरों की टीम और JP हॉस्पिटल मैनेजमेंट द्वारा पेशेंट के परिजनों के साथ मिसकम्युनिकेशन का गैप था काफ़ी। उससे कुछ युवा उनके आक्रोशित हो चुके थे, तो झगड़ा बढ़ गया था। इस पर हमारे समाज के अध्यक्ष जी से निवेदन किया गया था, हमारे साथ गलत हो रहा है तो आप आओ। तो हम समाज के अध्यक्ष जी के निवेदन पर हमारे समाज जन वहाँ पे पहुँचे। हमने मामला तुरंत प्रभाव से शांत कराया। उसके बाद JP हॉस्पिटल के द्वारा, स्टाफ द्वारा उनको गीतांजलि रेफर किया गया था। तब भी हम चाहते थे कि पेशेंट को और परिजन सब जने मामला शांतिप्रिय संपन्न हो जाए, परंतु रात को जब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद गीतांजलि में भी हमारे पेशेंट के परिजनों के साथ मारपीट करी गई। उल्टा हमारे परिजन पुलिस के पास गए थे, परंतु वहाँ पे डॉक्टरों के दबाव में आकर हमारे वहाँ पे जो परिजन थे, जहाँ की पेशेंट के बेटे वगैरह और उनके परिजन, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। और प्रशासन एक तरफा दबाव से कार्रवाई कर रहा है डॉक्टरों के दबाव में आके। हमने इसके लिए, घटना शर्मनाक हुई थी, हम इसकी निंदा भी करी थी। हमने इसके लिए काफ़ी टाइम तक प्रशासन से, डॉक्टरों से निवेदन भी किया था कि हमारे जैन समाज सामंजस्य, आपसी सहमति से हर मैटर का समाधान करता आया हुआ है और मैटर खत्म हो जाए, परंतु आज इतने 25-26 दिन हो गए, अभी तक समाधान नहीं हुआ है। हमारे जो एक्यूज्ड आदमी बता रखे हैं और जो बाहर गुनहगार बता के प्रशासन द्वारा जो बाहर घूम रहे हैं, उनके ऊपर भी ऐसी धाराएं लगाई गई प्रशासन द्वारा, जो ऐसे कोई हार्डकोर अपराधी नहीं है, जिनका इतिहास ज़िंदगी में कभी आज दिन तक थाने देखने के काम नहीं पड़ा। तो पूरे समाज में भय का माहौल है। इसलिए हम पूरे समाज जन आज इकट्ठा होकर माननीय SP साहब से निवेदन करने के लिए आए कि आप इस कार्रवाई को पूरे दोनों पहलू को ध्यान में रखते हुए करें।
जब गीतांजलि हॉस्पिटल ले गए थे तो परिजन के साथ वहाँ पे भी आनंद जी गुप्ता द्वारा इनके साथियों को बुला के बंद कमरे में मारपीट करी गई परिजनों के साथ। इसका फुटेज और इसकी लिखित एप्लीकेशन हमने सवीना थाने में भी दी है, कम से कम 5-6 तरह के अलग अलग थाने में एप्लीकेशन दे चुके हैं, परंतु हमारी परिजनों की एफआईआर नोट नहीं करी जा रही है। मतलब आप लोगों की एफआईआर पे कोई कार्रवाई कोई नहीं जहाँ तक कि पूरे एविडेंस दे चुके हैं हम, वीडियो फुटेज, और वीडियो फुटेज भी डॉक्टरों के किसी डॉक्टर ने एफबी पे डाल रखे हैं, वही दिए हमने, हमारे पास नहीं आए। हम चाहते हैं कि दोनों हॉस्पिटल में जो कि फुटेज हो उनको सुरक्षित किया जाए, जब तक केस की जांच चल रही हो तब तक फुटेज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रहे, निष्पक्ष जांच होए, और अभी किसी भी जो नॉन एक्यूज बता रखे हैं इन्होंने अपराधी, उनको अरेस्ट नहीं किया जाए। अब यह निवेदन करने के लिए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है समाज जन बिल्कुल स्पष्ट मांग यहाँ पर है कि जो धाराएं यहाँ पर लगी है उनमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता यहाँ पर है, और साथ में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जानी चाहिए। हालांकि हमने मरीज पक्ष का भी आज पूरा मामला जानने की कोशिश करी कि मरीज जो है वो किस तरह से और किन तरह के हालात में यहाँ पर हैं। आपने उनके दोनों हाथ यहाँ पर देखे हैं और साथ में पूरा घटनाक्रम है। अब हम तो यही चाहते हैं कि एसपी मैडम से हमारी भी यही निवेदन है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करें और जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर दे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। रेस्टोरेंट जाते ही वही पुरानी कहानी, मेन्यू लंबा लेकिन दिल की पसंद अधूरी। किसी को पनीर चाहिए, किसी को मलाई कोफ्ता, तो कोई दाल तड़का पर अड़ा रहता है, और आखिर में समझौता सबको करना पड़ता है। अब नहीं, होटल देवदर्शन लेकर आया है ऐसा ऑफर जो हर टेबल पर खुशियां परोस देगा। सिर्फ 499 में अनलिमिटेड खाना, जो मन करे जितनी बार मन करे बस ऑर्डर करते जाइए। पनीर भी, मलाई कोफ्ता भी, दाल तड़का भी, और भी ढेर सारी वैरायटी। हर प्लेट में फुल स्वाद, हर बाइट में मजा। अब ना कोई बहस, ना कोई समझौता, बस खाइए, खिलाइए और दिल खोल कर मजे उठाइए। होटल देवदर्शन सूरजपुर, आज ही पहुंचिए, क्योंकि स्वाद इंतजार नहीं करता।